हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लेकर आए हैं क्लास टेंथ के एमसीक्यू सीरीज की सेकंड वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ के चैप्टर नंबर सेकंड, दैट इज पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। सो नाउ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। कह रहा बताइए इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, कि कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। देखिए ये ऑप्शन ए भी हमारे पास पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। दिस इज क्यूबिक एंड दिस इज आल्सो क्यूबिक। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर हुआ नाउ? सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इफ टू इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स, यानी हमारे पास ये पॉलिनोमियल गिवन है। इस पॉलिनोमियल की अगर टू एक जीरो है, कह वैल्यू क्या होगी ए की। तो ए की क्या वैल्यू होगी, देखो ये जो जीरो है, उसने कहा टू इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या होगा, अगर हम टू को इस एक्स की जगह पुट करेंगे, जो वेरिएबल है एक्स, इसकी जगह पुट करने पर हमारे पास पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, इक्वल टू जीरो। इसका जो रिजल्ट है वो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिजल्ट जीरो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टू को पुट करते हैं। तो ए टू स्क्वायर माइनस थ्री इंटू ए माइनस वन, ए माइनस वन इंटू टू माइनस वन इक्वल टू जीरो। आपको रखना है इसको, ठीक है। तो कितना आएगा, ये कितना हुआ, फोर ए माइनस ये कितना हुआ, टू थ्री जा सिक्स, तो सिक्स ए माइनस माइनस प्लस ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस सिक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। क्लियर? देन प्लस माइनस माइनस कितना हुआ, माइनस टू ए एंड प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो एंड इट विल बिकम ए इज इक्वल टू कितना आएगा, फाइव अपॉन टू। कितना है, फाइव अपॉन टू। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, फाइव अपॉन टू। यानी जो भी आपको जीरो गिवन है, आपको क्या करना है, उस जीरो को यानी गिवन जीरो को उस पॉलिनोमियल के जो वेरिएबल है उसमें पुट कर देना है और इक्वल टू उसको जीरो करना। क्यों, जो जीरो है वो गिवन पॉलिनोमियल को उसको रिजल्ट कर देगा इनटू अ जीरो। क्लियर हुआ? नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, एमसीक्यू नंबर थर्ड देखते हैं। नाउ इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज माइनस थ्री, ये आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ये जो एक जीरो गिवन है दैट इज माइनस थ्री। के की वैल्यू बताइए। यानी आपको फिर से वही करना है, ये जो माइनस थ्री है इसको वेरिएबल जो है एक्स उसकी जगह पुट कर लेना है एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ के। क्लियर हुआ? नाउ बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। वो कह रहा है इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, इसकी एक जीरो जो है वो टू है। क्या है, टू। देन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताइए। यानी फिर से वही है, उसने कहा टू जो है वो जीरो है इस गिवन पॉलिनोमियल की। तो के की वैल्यू क्या आ गई, आपको फिर से क्या करना है, इस एक्स की जगह वेरिएबल की जगह टू पुट करना। देखो यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना आएगा, फोर बाई टू का स्क्वायर फोर प्लस थ्री इंटू टू इज सिक्स एंड प्लस के इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से कितना आया, सिक्स प्लस फोर टेन, उधर जाके माइनस टेन। तो ऑप्शन नंबर बी, कुछ इस तरह से आपको करना है। क्लियर? नाउ तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, कह रहा है इफ टू एंड थ्री आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस देन द वैल्यूज ऑफ के एंड एम। कह रहा है के और एम की वैल्यूज क्या होंगी। देखो उसने कहा टू और थ्री इस गिवन पॉलिनोमियल की जीरोस हैं, तो के और एम की वैल्यू क्या होगी। देखो एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर टू पुट करते हैं, एक बार हम यहाँ पर थ्री पुट करेंगे, तो हमारे पास वहां से कोई दो कंडीशंस बन के आएंगी। क्लियर हुआ? नाउ देखो पहले टू पुट करते हैं, यानी पी एट टू क्या होगा, टू का स्क्वायर फोर और फोर थ्री जा 12 और यहाँ पर कितना, टू टू जा फोर माइनस फोर के और यहाँ पर कितना आएगा, प्लस टू एम इज इक्वल टू जीरो। तो कितना हुआ, हमारे पास यहाँ से आएगा माइनस फोर के प्लस टू एम इज इक्वल टू माइनस 12। देखो ये टू से कैंसिल आउट हो रखा है, यानी हम यहाँ से टू कॉमन ले लेंगे
तो हमारे पास आएगा -2k प्लस m इज इक्वल टू -6। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये आपके पास आ रखी है। जब आप यहाँ पर क्या करोगे, 3 पुट करेंगे, क्लियर हुआ, यानी p एट 3 पुट करने पर क्या होगा, देखो 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 जा 27 माइनस यहाँ 3 पुट करें, 3 2 जा 6 6k प्लस 2m इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास जो कंडीशन आएगी दैट विल -6k प्लस 2m इक्वल टू -27। ये कंडीशन यहां से रखिए। तो अभी क्या करना है आपने, ये जो इक्वेशन ए है और जो इक्वेशन बी है, इक्वेशन ए और बी को आपको क्या करना है, इनको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेना और आपके पास यहाँ से ए और एम और के की वैल्यू आएगी, दैट इज m इक्वल टू 9 आएगा और k की वैल्यू 15/2, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नाउ बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, कह रहा द वैल्यू ऑफ p, कह रहा वैल्यू ऑफ p आपको फाइंड करनी है फॉर विच -4 इज 0। -4 क्या है, 0 है, -4 क्या है, 0 है इस पॉलिनोमियल की। तो बस जहां जहां पर वेरिएबल है आपको वहां पर उसकी जगह -4 पुट कर लेना, इक्वल टू आपको 0 करना है, यानी कंप्यूट टू द 0। देखिए यहाँ पर पुट करेंगे तो -4 कितना आएगा, 16, देन -4, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो +8 एंड -7p -3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर। तो कितना होगा, 16 + 8 इज 24, 24 -3 कितना होगा, 21। तो हमारे पास है 21 इक्वल टू 7p एंड p की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी। तो वैल्यू ऑफ p इज 3। क्लियर। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, इफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एट x एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, अगर किसी पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो इंटरसेक्ट करता है, यानी कट कर रहा है x एक्सिस को, किस पॉइंट पर, केवल एक पॉइंट पर कट कर रहा है, इट कैन बी, वो कैसे हो सकता है, वो हो सकता है हमारे पास लीनियर। कैसा होगा, लीनियर। जो लीनियर पॉलिनोमियल है उस लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक बार कट करता है। क्लियर हुआ ना। अगर क्वाड्रेटिक होगा तो कितनी बार कट करेगा, 2 टाइम्स। कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। एंड क्यूबिक होगा तो 3 टाइम्स। क्लियर हुआ, गॉट इट। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफ, इज नॉट, देखिए यहां पर पूछा गया नोट के बारे में, इज नॉट नहीं है, इज नॉट द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कह रहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। अभी कहा तुमने जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ क्या करेगा, एक्स एक्सिस को जो है 2 टाइम्स कट करेगा, या फिर उसकी जो शेप है वो पैराबोलिक होगी। कैसी होगी, देखिए क्वाड्रेटिक जो होगा उस क्वाड्रेटिक की जो शेप है वो पैराबोलिक होगी, पैराबोलिक शेप होगी। ठीक है ना, पैराबोलिक शेप। क्लियर, यानी पैराबोलिक शेप जैसे ये बना रखा है यहाँ पर यू टाइप, ये है पैराबोलिक शेप। क्लियर हुआ। तो इनमें से कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, इज नॉट अ ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, ये वेव फॉर्म है आपको, ये किसके है, ये क्यूबिक का है। किसका है बेटा, ये क्यूबिक का गिवन है आपको। तो ये भी ध्यान रखना आपको साथ साथ कि ये ऑप्शन किसका था, अगर होता तो क्यूबिक का करेक्ट था। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा, अभी डिस्कस किया, कैसा होगा, पैराबोलिक। स्ट्रेट लाइन किसका होगा, लीनियर। ठीक है ना। नाउ बात करते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10th। इफ 10 ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2 + √3, अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, इस पॉलिनोमियल की जीरो जो है, अगर इसकी एक जीरो 2 + √3 है तो अदर जीरो क्या होगी, तो अदर जीरो क्या होगी, देखो 2 तरीके हैं यहाँ पर इसको फाइंड करने के। फर्स्ट मेथड इज कि जो हमारे पास गिवन है, जो भी हमारे पास गिवन जीरो है वहीं से हम क्या करेंगे, एक और पॉलिनोमियल डेराइव कर लेंगे और उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना। तो डिवाइड करने के बाद जो भी हमारे पास क्वोशिएंट होगा वहां से हमारे पास इसकी एक अनदर जीरो आएगी। क्लियर हुआ। या फिर हम इसको ही सोल्व कर लें,
तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास जो ऑप्शन आएगा तो हम वहां से उसको करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसकी जीरोस फाइंड कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से कितना कोफिशिएंट 1 है, तो कितना आएगा 1। क्लियर हुआ, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। क्लियर है, देखो प्रोडक्ट करके तो 1 आना चाहिए और उसको प्लस करके कितना आना चाहिए 4। तो कोई ऐसा नंबर है आपके पास, ठीक है ना। यहाँ से देखो स्प्लिटिंग मेथड से तो आप इसको सोल्व नहीं कर पा रहे, तो कहाँ से करोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से यूज करोगे। कहाँ से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करिए, वहां से आएगी 0, या फिर इसको एक काम करिए, जो हमारे पास में ये गिवन 0 है इससे एक और 0 फाइंड करिए, इससे एक लीनियर पॉलीमर बन जाएगा, यानी x माइनस 2 प्लस √3 इक्वल टू 0। क्लियर हुआ। अब इस गिवन लीनियर पॉलीमर से आप इसको डिवाइड करिए, तो वहां से 0 आएगा, दैट इज 2 माइनस √3। क्लियर। नो क्वेश्चन नंबर 11, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीमर इज, कह जी आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलीमर गिवन है, वो कह रहा है इसकी जीरोस क्या होंगी, इसकी जीरोस क्या होंगी। तो स्प्लिटिंग मेथड से कर सकते हैं आप इसको। तो एक्स स्क्वायर प्लस, देखो यहां पर क्या है, इसका कोफिशिएंट 1 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म 1 इंटू 6 कितना आएगा, 1 इंटू 6 करके 6 आएगा, यानी और यहाँ पर मिडिल टर्म में क्या आना चाहिए, प्लस करके 5, यानी प्लस करके 5 है, मल्टीप्लाई करके 6 आए, कितना होगा 3 2 जा 6, यानी 3 प्लस 2 इंटू एक्स और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक 0 यहां से बनेगी कि यहां से बनेगी, यानी -3 एंड -2, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू से उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल आर, इस पॉलीनोमियल के जीरोस क्या है। देखो क्या करना है आपको, जेड स्क्वायर सॉरी z square is equals to 27 and z is equals to अंडर रूट 27। तुम्हारे पास जब इसको सोल्व करेंगे तो कैसे आएगी, प्लस माइनस 3√3, यानी एक तो आएगी प्लस 3√3 का आएगा माइनस 3√3। क्लियर हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ बात करते हैं द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। या आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल गिवन है, करे इसकी जीरोस क्या होंगी। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। हमारे पास गिवन है वो है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। क्लियर, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास आएगा ए बी एक्स स्क्वायर, ये जो ए वाला है इसके साथ ले लेते हैं, ठीक है, माइनस ए सी एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। अभी हम यहाँ से कॉमन टर्म चलेंगे, यहाँ से और यहाँ से। क्लियर हुआ। तो हमारे पास आ रखा है यहाँ से ए एक्स, तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास बी एक्स माइनस सी, देन प्लस यहाँ से हम ले सकते हैं बी, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो जीरोस इसकी जो होंगी वो हमारे पास आएगी माइनस बी अपॉन सी कोमा सी अपॉन बी। तो कौन सा ऑप्शन है, बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए एंड सी अपॉन बी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ। सो क्या हो इसकी जीरोस, -b अपॉन ए एंड c अपॉन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 14, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -2 एंड 5 इज। देखो आपको ऐसे पॉलिनोमियल बताने हैं जिनकी जीरोस -2 और 5 जो है उनकी जीरोस रही हो। देखो हमारे पास जीरोस गिवन है, तो हम जीरो से क्या बना सकते हैं कि नया पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमको बनाना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये तो होता ना भाई, अगर आपको एक
क्वाड्रेटिक पॉलीमर का फॉर्मेशन करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, आप यहां से बनाओगे, इसके हेल्प से तो बनाओगे। अब देखो सम ऑफ जीरो कितना होगा 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होगा -10। तो हमारे पास यहां से एक पॉलीमर फॉर्म होकर आएगा दैट इज x² -3x -10, ठीक है ना। ये हमारे पास कोई एक नया पॉलिनोमियल आएगा। फिर बताओ ऐसे कितने पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिनकी जीरोस -2 और 5 रही हो। देखो ऐसे हमारे पास इनफाइनाइट कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, यानी मोर देन 3। यानी देखो अगर हम किसी पॉलिनोमियल के अंदर किसी भी स्केलर नंबर की किसी भी एक स्केलर क्वांटिटी की मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसकी जीरोस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर हम किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं किसी पॉलिनोमियल को तो उसकी जो जीरोस हैं अल्फा बीटा उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, यानी नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर हुआ, यानी इनफिनाइट पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर सकते हैं। गॉट इट, यानी मोर देन 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 वो कह रहा है 1 and 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। कह रहा है 1 और 2 जो है इसकी जीरोस हैं। पूछ रहा है ये ट्रू है या कांट से, यानी कुछ बोल नहीं सकते इसके बारे में, ठीक है ना, या फिर फॉल्स से गलत है या फिर पार्शियली ट्रू एंड पार्शियली फॉल्स, कि हाँ ये ठीक है भी और नहीं भी, कुछ ऐसी वाली बात है तो नहीं है। तो देखिए पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के बाद हमारे पास जो इसकी जीरोस आएंगे दैट इज 1 and 2 आएंगे। कितने आएंगे, 1 और 2 ही आएगी, तो आंसर इज ट्रू। क्लियर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एवरी रियल नंबर इज द जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। कह रहा है कि हर एक रियल नंबर जीरो है। किसकी जीरोस हैं, जीरो पॉलिनोमियल की। हाँ जी ट्रू है स्टेटमेंट, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 वो कह रहा है px इक्वल टू x -1 एंड gx इज दिस। कह रहा है px इज अ फैक्टर ऑफ gx। कह रहा है px एक फैक्टर है किसका, gx का। यानी आपको बताने की ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है या कांट से, यानी इसके बारे में बता नहीं सकते। फिर हाँ भी और ना भी वाला सीन तो नहीं है कहीं कुछ, है ना। देखो क्या करना है, अगर gx का फैक्टर है px तो px जो है वो gx को डिवाइड करेगा कंप्लीटली। क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और रिमाइंडर कितना होना चाहिए, रिमाइंडर होगा 0, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, हमारे पास कह रहे हैं लेट कर लेते हैं कि इसका फैक्टर है, तो यहां से x -1 इक्वल टू 0, तो x कितना आएगा, x की वैल्यू 1 आएगी। x की वैल्यू 1 यहां पर पुट करनी है, यहां से फाइंड करके यहां पर पुट करनी है। अगर आंसर 0 है तो ट्रू, अदरवाइज नो। तो चलिए यहां पर पुट करते हैं, यानी g at 1 कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 -2 1 जो 2 एंड +1 तो कितना आएगा 0। यस, यानी यहां से जो इसकी 0 रखी उसकी वैल्यू यहां पर पुट करने पर आंसर 0 है, तो इट इज ट्रू। क्या हुआ, ट्रू हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 द वैल्यू ऑफ k फॉर विच 3 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। कह रहा है k की वैल्यू बताओ जिसके लिए 3 क्या है, इसकी 0 है। तो कुछ नहीं करना, जहां जहां पर वेरिएबल x है वहां पर 3 की वैल्यू उसकी जगह 3 पुट करना है और इसे इक्वल टू 0 कर देना, तो वहां से हमारे पास k की वैल्यू आएगी। जैसे यहाँ पर 3 पुट करें, 3 स्क्वायर इज 9, 9 2 जा 18 प्लस 3 इक्वल टू माइनस के हमारे पास आ गया यहाँ पर -21, तो k की वैल्यू कितनी, -21। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, वो कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा ऑफ इफ जीरोस अल्फा एंड बीटा ऑफ अ पॉलिनोमियल आर सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज 1 देन द वैल्यू ऑफ k। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि अगर अल्फा और बीटा जीरोस है इस पॉलिनोमियल की, ठीक है ना, तो उसने कहा अल्फा माइनस बीटा, उसने कंडीशन गिवन है कि अल्फा माइनस बीटा यानी डिफरेंस ऑफ द जीरोस इज 1। तो बताओ k की वैल्यू क्या रही होगी। देखो अल्फा माइनस बीटा तो 1 है, लेकिन हम एक काम करते हैं, यहाँ से सम ऑफ 0 फाइंड कर लेते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ b, b की वैल्यू कितनी बेटा, b इज -7, तो माइनस माइनस प्लस 7। a की वैल्यू कितनी है, कुछ नहीं तो बेटा 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ, 7 हुआ। तो हम यहाँ करेंगे उसको हम
इसके साथ ऐड कर देंगे, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7, इसको ऐड करने पर ये कैंसिल आउट, तो 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कितना हुआ 8 एंड अल्फा इज इक्वल टू 4, तो अल्फा की तो वैल्यू आ गई हमारे पास 4, ठीक है ना। और बीटा कितना होगा, अब देखिए बीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएगी 3, तो बीटा आ जाएगा हमारे पास 3 अल्फा की वैल्यू पुट करने पर। अब के कहां पर है, के हमारे पास है एट सी, तो अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना आएगा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, तो अल्फा इंटू बीटा कितना यानी 4 इंटू 3 इज इक्वल टू सी इज के एंड ए की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना आएगा अल्फा इंटू बीटा 4 3 जा 12, ऑप्शन नंबर बी, कितना ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। ओके, सम ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर सम ऑफ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू, यानी सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। यस, स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, okay, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial this, then the value of a if 3 alpha plus 2 beta equal to 20 is minus 12। अगर अल्फा बीटा जीरोस है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, ठीक है ना, देन जो a की वैल्यू है, यदि 3 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस 2 टाइम्स ऑफ बीटा अगर 20 है तो a की वैल्यू कितनी आएगी -12 आएगी, ठीक है ना। उसने ये कहा यहाँ से, तो कुछ नहीं, आपको यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है आपको और उसको इसके साथ रख करके चेक करनी है। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, वहां से अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा 6, ठीक है ना भाई, माइनस बी माइनस माइनस प्लस और अपॉन 1, तो कितना है 6, और हमारे पास गिवन है यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस 2 टाइम्स ऑफ बीटा इज इक्वल टू 20, कितना है जी 20। क्लियर हुआ। यहां से आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको वहां पर ये जो ए कहां पर गिवन है, ए आपको गिवन है एट सी, तो सी कहां पर आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है ए, और ए की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1, तो यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करके आपको यहाँ पर रखनी है, चेक करनी है। अगर ए की वैल्यू -12 है तो यस, अदरवाइज नो, तो ये स्टेटमेंट जो है आपके पास ये फॉल्स गिवन है। क्लियर हुआ। नाउ बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22, ओके, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म यानी इस फॉर्म में कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, अगर इसकी एक जीरो कैसी है नेगेटिव ऑफ द अदर, दूसरे की नेगेटिव है, सपोज एक अगर अल्फा है तो दूसरी माइनस अल्फा है, कुछ इस तरह से है, क्या बताओ वो किस तरह का होगा। देखिए हम लोग एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर लेते हैं, जनरेट कर लेते हैं जिसकी जीरोस अल्फा और माइनस अल्फा हो। उसने कहा ना नेगेटिव ऑफ द अदर, दूसरे की नेगेटिव, अगर की पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा। क्लियर। तो देखिए हमारे पास आएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू माइनस अल्फा इक्वल टू 0। देखिए हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर, अब देखो ये कैंसिल आउट तो 0, देन प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास आएगा यहाँ पर माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। और अल्फा क्या होगा हमारे पास, अल्फा तो हमारे पास एक स्केलर है ना, 0 है यानी मैथमेटिकल नंबर है, तो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होगी, एक कांस्टेंट टर्म है हमारे पास, क्या होगा कांस्टेंट टर्म। तो देखिए हमारे पास किस तरह का आएगा, उसने कहा हैज नो लीनियर टर्म, उसमें कोई भी लीनियर टर्म नहीं होगी, यानी लीनियर का मतलब जो एक्स वेरिएबल वाला है, ठीक है, इतना तो ठीक है, कोई भी लीनियर टर्म नहीं है, एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, और जो कांस्टेंट टर्म है वो नेगेटिव होगी। हाँ जी, ये स्टेटमेंट ट्रू है, कांस्टेंट टर्म जो है वो नेगेटिव होगी, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में वो कह रहा है इफ P एंड Q आर द जीरोस ऑफ दिस, अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जीरोस है वो P और Q है, तो कह रहा है P माइनस Q क्या होगा। देखो यहाँ से आपको क्या करना है,
अल्फा और बीटा की वैल्यूज फाइंड कर लेनी है, देन उनका डिफरेंस आपसे पूछा है। क्लियर हुआ? फाइंड करके यहाँ से आपको डिफरेंस करना है। नाउ नेक्स्ट द पॉलिनोमियल ऑफ द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। आपको एक पॉलिनोमियल बताना है जिसकी जीरोस √2+1 और √2-1 है। देखो क्या करना है, सबसे पहले सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड कर लेना है आपको, यानी सम ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो कितना आएगा यहाँ से भाई, जब इनको ऐड करोगे तो 1 से 1 कैंसिल आउट, ठीक है ना, और √2 कितना होगा, 2√2 हो जाएगा। देन आपको फाइंड करना प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या करोगे, यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी। देखो a प्लस बी माइनस बी, यानी कितना आएगा हमारे पास, a² माइनस b²। तो कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा आपके पास होगा यहाँ पर 2 - 1 is 1 भाई, √2 का स्क्वायर इज 2 एंड -1 is 1। तो कितना आएगा हमारे पास, प्रोडक्ट है 1 और उनका सम है हमारे पास 2√2। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, x² माइनस 2√2x प्लस 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 वो कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। देखो अल्फा प्लस बीटा, यहां से क्या बन रखा है आपके पास, सम ऑफ जीरो। इसकी वैल्यू कहां से आएगी, -b/a से। एंड अल्फा इंटू बीटा इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यहां से आएगा c/a की वैल्यू, c/a। देखो वहां से -b/a की वैल्यू कितनी आएगी, -7/2। तो -7/2 प्लस करना है आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दैट इज c/a। तो c कितना है 5 और a इज 2। इसको सोल्व करना, सोल्व करने के बाद यहां से आपको ऑप्शन चूज कर लेना है कौन सा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 that is if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial। अगर अल्फा बीटा अगर जीरो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, तो आपको अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब फाइंड करना है। देखो एक काम करना, या तो यहाँ से इसकी जीरोस फाइंड कर लो, और जीरोस फाइंड करने के बाद उनका क्यूब करके सम कर देना, या फिर a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी आप लोग अप्लाई करना, तब यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ ना। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कह इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। अगर अल्फा बीटा, अच्छे क्वेश्चन है ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 26 27, ठीक है ना, इसको सही से कर लेना इनको। क्वेश्चन नंबर 27, अगर इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस, अगर इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस अल्फा बीटा है, तो कह रहा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होगा। देखो दो तरीके हैं, या तो यहां से अल्फा और बीटा जीरोस पहले ही फाइंड कर लो, तब अल्फा की जगह अल्फा और बीटा की जगह बीटा पुट कर देना, या फिर जो हमको एक्सप्रेशन फाइंड करना है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आप उसी को सोल्व कर लो। देखो उसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, अल्फा बीटा, और यहां से हमारे पास बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा। ऊपर क्या बन रखा है, सम ऑफ जीरो। क्या बन रखा है, सम ऑफ जीरो मतलब -b/a, एंड यहां से हमारे पास बन रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या बन रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दैट इज c/a। तो देखो यहां से -b/a कितने आ गई, -3/4। किसकी वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अपॉन फिर हमारे पास है c/a। c कितना है 7 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, तो -3/7। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर हुआ। तो आपको कुछ इस तरह से करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, मगर इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 2 and -3, देन a और b की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। देखो पहले एक बार 2 पुट करना है आपको यहाँ पर, वहां से एक इक्वेशन बन के आएगी। देन एक बार आपको यहाँ पर -3 पुट कर लेना। क्या करना है, -3 पुट कर लेना। फिर से वहां पर आपके पास एक और इक्वेशन बन के आएगी, तो आपको क्या करना है, वहां पर एलिमिनेशन मेथड, क्या यूज करना, एलिमिनेशन मेथड का यूज कर लेना। एक तरीका तो ये है। अब दूसरा मेथड क्या है कि आप 2 और -3 की हेल्प से क्या कर लोगे, एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओगे और उसको इससे कंपेयर करोगे। इससे कंपेयर करोगे कैसे, देखो यहाँ पर देखो, अगर हम इससे फॉर्मेशन करेंगे, देखो 2 और -3 से फॉर्मेशन अगर हम करते हैं तो कितना आएगा, नया पॉलिनोमियल x² एंड माइनस प्लस x एंड -6, ठीक है ना। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल बन के आएगा।
देखो x का कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 की वैल्यू यहां से कितनी रखी, a प्लस 1 इज इक्वल टू 1 के इक्वल रखा है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 0। देन और अगर हम b को कंपेयर करें तो b किसके इक्वल रखा है, b आ रखा है हमारे पास यहाँ पर -6 के इक्वल, तो a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू -6 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर हुआ। तो ये थे आपके पास चैप्टर नंबर 2 के कुछ क्वेश्चंस जिसमें हमने डिस्कस किए 28 क्वेश्चंस, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। क्लियर हुआ। सो नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।